जादुई आम का घर। एक जंगल था जिसमें हाथी अपने इलाके का राजा था। वो बहुत अच्छा था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था। उसकी नजर एक छोटे से बकरी के बच्चे पर पड़ी जो रो रहा था। वो सोचने लगा कि वो क्यों रो रहा है। उसके पास गया, तब बकरी के बच्चे ने कहा, शेर महाराज, मेरी माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी अब मुझसे दूर हो गई है। अब इतने बड़े जंगल में मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए रो रहा हूँ। उसे देखकर उसे बहुत तरस आया और वो उसे अपने साथ किसी और बकरी के पास ले आया और उससे कहने लगा, इस बकरी का कोई सहारा नहीं है, इसका ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। तुम इसे कुछ दिन के लिए अपने ही साथ रख लो, ये बड़ा होकर तुम्हारे बहुत काम आएगा। वो बकरी बहुत मक्कार थी, पर राजा के डर से उसकी बात मान ली। महाराज, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी। बेचारा बकरी का बच्चा उसकी बातों को सच मानकर उसके साथ ही रहने लगा। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद उसने अपनी मक्कारी शुरू कर दी। वो उससे खाना मंगाती थी और खुद आराम से खाती थी। जो कुछ बचा हुआ होता था वो उसे दे देती थी। वो और उसका बच्चा आराम से झोपड़ी में सोते थे और उसे बाहर सर्दी में सोना पड़ता था। अगर वो उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे अपने सींगों से मारती थी। एक दिन जब वो जंगल से फल चुनने गया था तो उसे एक बड़ा आम का पेड़ दिखाई दिया जिस पर बहुत सारे आम लगे थे। बहुत भूख लगने के कारण वो घर ले जाने के बजाय खुद पहले एक आम खा लेना चाहता था। जब भी आम तोड़ता तो वो वापस पेड़ से ऊपर चले जाता था। तब वो कहने लगा कि मेरी किस्मत में ही शायद ये आम खाना नहीं है। उसकी बात सुनकर आम के पेड़ ने कहा, ओ बकरी के बच्चे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, इसीलिए तुमसे मजाक कर रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मेरे जादू से मैं तुम्हारे लिए एक आम का घर बनाऊंगा जिसमें तुम आराम से जितना चाहे आम खा सकते हो। वो आमों में खासियत है, अगर तुम एक आम खा लो तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी और उससे इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम किसी से भी लड़ सकते हो। अचानक वहाँ एक बड़ा सा आम प्रकट हुआ। तब उससे देखकर वो हैरान हो गया कि उसमें कैसे जाए। अचानक उसमें से एक दरवाजा खुला। वो उसके अंदर गया और देखा कि उसमें बहुत सारे आम रखे थे। पेड़ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। एक आम खाते ही उसकी भूख खत्म हो गई और वो बहुत शक्तिशाली बन गया। वो अपने घर वापस आया। जैसे ही बकरी ने देखा कि वो फल नहीं लाया, उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसे मारने के लिए आगे आई। तभी उस बकरी के बच्चे ने उसे ही मार दिया, जिससे वो बहुत दूर उड़कर गिरी। उसकी ताकत देखकर उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। उस रात वो दोनों बच्चों को अंदर सुलाकर खुद बाहर सो गई। तब उसने उसे जादुई आम की कहानी सुनाई। अगले दिन सुबह होते ही वो आम के पेड़ के पास आई और उस पेड़ को झूठी कहानी सुनाने लगी। उसने उसकी बातों पर भरोसा करके उसे भी आम का घर दे दिया। वो जैसे ही अंदर गई, उसने इतने सारे आम देखे और कहा, उस आम के पेड़ की बात मैं क्यों मानूं और कुछ दिन ही भूखी क्यों रहूं? मैं सारे आम खा लूंगी और जिंदगी भर भूख नहीं लगेगी और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, जिससे इस जंगल में मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। इतना कहकर वो सारे आम खाने लगी। उसने कुछ ही फल खत्म किए थे कि वहाँ एक भूत प्रकट हुआ। उसके पास एक लकड़ी थी जिससे उसे बहुत मारा। वो उसे आम के घर में यहाँ वहाँ भगाने लगा।
किसी तरह वो उस घर से भाग निकली और अपने घर वापस आ गई और उस दिन से वो दोनों बच्चों को एक जैसा ही प्यार करने लगी। चतुर गाय। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था और लोमड़ी की शातिर दिमाग तो सबको पता ही है। एक बार उसे 4-5 दिनों तक खाना नहीं मिला। कोई जानवर ना मिलने पर वह कमजोर हुई तो चल नहीं पाई। ऐसे और 2 दिन खाना नहीं खाया तो मेरा काम तो खत्म हो जाएगा, लोमड़ी ने सोचा। इतने में एक गाय उसी तरफ आई। वह आराम से घास चरने लगी। हट्टी कट्टी गाय को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गए। अब मैं भूख से नहीं मरूंगा। ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए ही इस गाय को भेजा है, लोमड़ी ने सोचा। बेचारी गाय ने तो पहले लोमड़ी पर ध्यान ही नहीं दी, फिर पास आने पर देखी और डर के कांपने लगी। उस लोमड़ी के हाथों में मेरा मरना तो तय है, सोची। लेकिन गाय बहुत ही चतुर थी। डरते हुए भी एक उपाय सोची। उसी क्षण से पीछे के पैर से लंगड़ाते हुए चलने लगी। दर्द से एक बार भी करने लगी। ये सब देख लोमड़ी को बहुत खुशी मिली। लंगड़ाता हुआ गाय भाग नहीं पाएगी करके लोमड़ी में और आशा जाग उठी। अब ये गाय का मेरे हाथों में मरना तय है, सोचते हुए धीरे से गाय के और पास जाने लगी। क्या हुआ, क्यों लंगड़ा रही हो, बोलकर मीठी आवाज में पूछी। पैर में बहुत बड़ी कांटा चुभ गया मित्र, एकदम से दर्द हो रहा है, गाय ने कहा। तो किसी से निकलवाना था ना, लोमड़ी ने कहा। बहुत लोगों ने देखा लेकिन कोई भी कांटा नहीं निकाल पाया। अरे रे, तुम्हारा दर्द तो मैं दूर कर दूंगा, कहा लोमड़ी। कैसे दूर करोगे, करके गाय ने बहुत ही मासूमियत से पूछा। अब मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी, तब तुम्हें कोई डर नहीं होगा, बोलते हुए लोमड़ी हंसने लगी। अच्छा तो पहले एक काम करो मित्र, बोलते हुए गाय जल्दी करने लगी। वह मानने पर खुशी से लोमड़ी गाय के ऊपर आने लगी। इतने में रुको रुको, एक क्षण रुको मित्र, मेरे पैर की कांटा बहुत ही बड़ा है, तुम्हारे भूख बुझाने की जल्दी में उसे ना भूल जाओ। अगर वो कांटा तुम्हारे गले में फंस गया तो समझो तुम्हारा काम खत्म। पहले तुम कांटा निकालकर आराम से खाना मुझे, गाय ने चतुरता से कहा। उन बातों से लोमड़ी आके खुली और सोची, हाँ सही है, वह कांटा मेरे गले में गया तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। कितनी चतुर है ये, मैंने तो वह सोचा ही नहीं। मरते हुए भी गाय ने मेरी भलाई सोची, पर फिर भी बाहर कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है, वह कांटे के पैर को इधर लाओ, उस कांटे की खबर तो मैं लूंगी, कहा लोमड़ी। कई लोगों ने देखा, अच्छा तुम भी देख लो। बोलते हुए गाय ने पैर लोमड़ी को दिया। लोमड़ी को कुछ दिखा नहीं, पैरों को घुमा घुमा कर देखी और भीतर से देखने लगी। बहुत अंदर गया लोमड़ी मित्र, कहा गाय। लोमड़ी बस खुश ही खुश थी, कब कांटे को निकाल कर खाएगी करके गाय के खाने की सोच के बजाय उसको कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। कांटे को देखने में ही लीन हो गई। मौके पे चौका मारकर उस गाय ने अपनी पूरी ताकत पैरों में लाकर जोर की लात मारी। बस उस लोमड़ी गेंद की तरह हवा में उड़कर कई दूर गिर पड़ी। उसे दिन में तारे दिख गए और जहाँ की हड्डियां वही टूट के चूर हो गए। गाय को कम समझने की भूल करने पर शातिर लोमड़ी को अच्छी पाठ मिली और चतुर गाय तो एक क्षण की भी देरी ना करते हुए उधर से तेजी से भागकर उसने अपने प्राण बचा लिए। इस कहानी की सीख है कि चतुरता से कितने भी बड़े संकट से बाहर निकल सकते हैं। घमंडी हाथी। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था। उसकी घमंड जानने वाले खरगोश, कछुआ, चूहा जैसे छोटे छोटे जानवर वह आ रहा हो तो रास्ते से हटकर भाग जाते। एक दिन वह हाथी जंगल में इधर उधर ऐसे ही घूमता हुआ
एक चींटी के टीलों पर पैर रख दिया। इससे वह टील पूरा गिर गया। चींटियां बहुत मेहनत करके बनाए हुए टीलों को क्षण में ही नष्ट करने वाले हाथी पर बहुत गुस्सा आया। ओए, इतना बड़ा शरीर रहने पर क्या थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं? हमारे टीलों को क्यों ऐसा नष्ट कर दिया? बोलकर चिल्लाए। फिर वह हाथी ने हंसते हुए कहा, किसकी इतनी मजाल, मुझे दिख नहीं रहे, पर बेटे किसकी इतनी मजाल, मुझे दिख नहीं रहे पर मुझे बातें सुनाई दे रही है। घमंडो, तुम छोटे छोटे जानवर हो और मुझे पलटकर जवाब दे रहे हो क्या? पहले ही टीलों का नष्ट होने की बाधा से वह चींटियों को हाथी के बातों से और ज्यादा गुस्सा आया। किसी भी तरह उसकी घमंड तोड़ने का निर्णय लिया। सारे चींटियों ने मिलकर एक तरकीब सोची। उस तरकीब के अनुसार तुरंत वे सब हाथी के पैर पर चढ़ गए। हाथी की त्वचा दृढ़ होने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तब एक चतुर चींटी ने सोचा, हाथी के पैर बहुत नरम होते हैं, उधर काटने पर उसे जरूर दुखेगा। तुम सब पैरों के पास जाओ, मैं कानों में जाऊंगी। वह चींटी के कहने पर बाकी के सारे चींटियां हाथी के पैरों पर जाके काटने लगे। इससे हाथी ने दर्द में आंखें बंद कर ली। अंधे की तरह उछलने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। कान की चींटी उसे एक बार काटा और कहा, अब पता चला ना हम छोटे जानवरों की ताकत। अब बोलो, हमारी ताकत ज्यादा है या तुम्हारी? चींटियों की खाटों से कुछ ना देख पाते हुए हाथी रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ से टक्कर खाके नीचे गिर पड़ी। छोटे होने से हमें नीचा दिखाने के लिए अच्छी सबक मिली करके वह सारे चींटियां खुशी से उछलने लगे। इस कहानी की नीति है कि बल से अधिक बुद्धि बल श्रेष्ठ है।